नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य लर्निंग 100 में एक बार फिर मैं सचिन सोनकर आपका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। जैसा कि मित्रों आप जानते हैं कि आपके सामने यूपी टेट की परीक्षा लगी हुई है और एक बार फिर देखिए हम मैथ का क्लास लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं और आज आपके लिए बहुत खास चीज़ लेके आए हैं। वो खास चीज़ क्या है? पिछले ईयर में जो मैथ के क्वेश्चन आए थे इन्हें सॉल्व करवाने जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर थे, जो मैथ के क्वेश्चन आए थे, उसको देखिए यहाँ पे हम सॉल्व करवाएंगे। तो आज यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि पिछली साल मैथ के क्वेश्चन किस लेवल पर आए थे, यानी क्वेश्चन कैसा था, आपकी तैयारी कितनी हुई है और कितनी नहीं हुई है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन को देखिए हम पहले देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए पिछली साल आपके टेट एग्जाम में आया था। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है जेड का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 41 7 जेड 8 9 से विभाज्य हो, यानी 9 से विभाज्य हो तो जेड का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहां से आपको बहुत ही आराम से सॉल्व करना है। 9 से विभाज्य हो, 9 में विभाज्यता का नियम कहता क्या है? यानी सभी संख्याओं का अगर योगफल 9 से कट रहा है तो वो संख्या आपकी 9 से कट जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको ये कर लेते हैं कि सभी संख्या को जोड़ लेते हैं, यानी 1 + 4 + 7 + जेड और प्लस 8। अब जब सभी संख्या को जोड़ रहे हैं तो 8 और 7 कितना हो रहा? 15, 15 1 16 और 16 4 20। यानी जो ये संख्याओं का योग आ रहा है ये आपका 9 से नहीं कट रहा है। तो यानी इसके बाद वाली जो संख्या होती है वो 9 से कौन सी संख्या कटती है दोस्तों? कौन सी कटती है? यानी 9 त्रिक 27 होता है। लेकिन आपका जोड़ने पर कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे 7 ऐड कर दें तो ये 27 हो जाएगा और ये 27 आपका 9 से कट जाएगा। यानी जेड का मान जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यानी जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन देखिए आया था, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। यानी जो ये विभाज्यता का जो नियम कहता है, 9 और 3 का नियम देखिए सेम नियम है। आपको सभी अंकों का योग कर देना है। अगर जितना कम पड़ रहा है काटने में उतना बस ऐड कर दीजिए, वही जो हो जाएगा, जो अक्षर रहेगा उसी का वो मान हो जाएगा। तो यहाँ पे जेड का मान 7 कम पड़ रहा था तो 7 हमने ऐड कर दिया, यानी जेड का मान कितना आ गया? 7 आ गया। यही आपका राइट आंसर हो गया। तो पहला क्वेश्चन देखिए सॉल्व हो गया। अब आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए आपके पिछली बार यूपी टेट एग्जाम में आया था। यानी यहाँ आपके जो विभाज्यता का नियम है, यहाँ से आपको पिछली बार 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। एक क्वेश्चन ये था और एक क्वेश्चन जो हमने इसके पहले सॉल्व करवाया। तो इसको भी सॉल्व करवाते हैं। इसमें क्या कह रहा कि 8 से भाज्य होने वाली संख्या। तो पहले ये जानिए कि 8 से विभाज्यता का नियम होता क्या है। 8 से जो संख्या कटती है वो कैसी संख्या कटती है दोस्तों? जिस संख्या के पीछे 3 जीरो रहेगा या फिर पीछे से 3 संख्या कटेगी वही संख्या आपकी 8 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। यानी पीछे से अगर आपके 3 अंक कट रहे हैं, यानी या फिर पीछे से 3 जीरो है तो वो पूरी संख्या आपकी 8 से कट जाएगी। तो आइए अब देखते हैं इस संख्या में 8 से कौन पीछे की 3 संख्या कट रही है। अगर हम 240 की बात करें तो ये 240 जो हो जाएगा, 8 त्रिक क्या हो जाएगा? 24। यानी पीछे की 3 संख्या कट रही तो ये संख्या 8 से आपकी कट जाएगी। यहाँ पे 220 लिखा हुआ, ये पीछे की 3 संख्या आपसे नहीं कटेगी तो ये 3 से पूरी संख्या 8 से नहीं कटेगी। अगर इस संख्या की बात करते हैं तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि 8 1 के 8 होता है और 4 बचा, 8 6 48। यानी ये भी संख्या पूरी पूरी 8 से कट रही है तो ये भी पूरी पूरी आपकी 8 से कट जाएगी, पीछे के 3 अंक। अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ भी 124 लिखा हुआ है, 124 जो है आपका 8 से नहीं कटेगा, इसलिए ये भी संख्या आपकी 8 से नहीं कटेगी। तो कितनी संख्या कट रही है? यानी पहला कट रहा और तीसरा कट रहा है, तो पहला और तीसरा यानी दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि आपके विभाज्यता के नियम से पिछली बार 2 क्वेश्चन आए थे और यही दोनों क्वेश्चन वो थे। तो आप देख रहे हैं कि मैथ के पेपर का लेवल कैसा है। अब आपको एक जानकारी दे दें, इस हमारे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में यूपी टेट की स्पेशल नोट्स उपलब्ध है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको 2 फॉर्म में मिल जाएंगे, हार्ड कॉपी और पीडीएफ। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नीचे जो स्क्रॉलिंग में नंबर चल रहे हैं उस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए या फिर कॉल कर दीजिए, वहां से आपको नोट्स के बारे में सारी जानकारी दे दी जाएगी। अब आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की जो आपके एग्जाम में पूछा गया था।
ये भी देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में पिछली बार आया था, तो इसको भी हम सॉल्व करवा देते हैं। बस ध्यान से आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आज आपको पता चल जाएगा कि मैथ का पेपर किस लेवल का होता है। देखिए पेपर बहुत ही आसान था, बस आप मेहनत कर दीजिए तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा कि 1 2 3 4 यक्स 8 27 64 इसमें पर्स आकृति द्वारा यक्स का मान होगा, यानी हमको यक्स का मान ज्ञात करना है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको पहले यहाँ पे कुछ देखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, जैसे आप एक बार ऐसे इसको देख लीजिए कि बढ़ता क्रम आपको दिख तो नहीं रहा, नहीं कुछ ऐड तो नहीं कर रहा या फिर कुछ कम तो नहीं कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, लेकिन यहाँ पे यक्स हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 27 हो गया, यहाँ पे 64 हो गया। इन्हीं इस तरीके से अगर हम इस तरीके से देख रहे हैं तो कोई ठीक ठाक नियम फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये वाला नियम आपका नहीं लगेगा। अब एक बार यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सामने से सामने कुछ नियम लग तो नहीं रहा है। तो हम देख रहे हैं कि 2 के सामने 8 है, 4 के सामने 64 है और 3 के सामने 27 है। तो यहाँ से देखिए हमको एक चीज दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? जो ये छोटी संख्या है और जो ये बड़ी संख्या बन के आ रही है, इसी का ये क्यूब दिख रहा है। यानी 2 का क्यूब दिखा तो कितना हो गया? 8 हो गया। फिर यहाँ पे इसके सामने 27 है तो 3 का क्यूब दिखा, कितना हो गया? 27 हो गया। इसके सामने 64 है, यानी 4 का क्यूब दिखा तो क्या हो गया? 64 हो गया दोस्तों। तो एक है यहाँ पे, इसके सामने क्या है? यक्स है, तो इसी यक्स का मान निकालना है। तो हमको क्या दिखा कि क्यूब वाला यहाँ पे नियम फॉलो कर रहा है, तो हम एक का क्या कर देते हैं? क्यूब, और एक का आप क्यूब करेंगे तो आपका कितना निकल के आएगा? 1 ही निकल के आएगा। यानी यक्स का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आप पेपर में घबराइएगा नहीं, क्योंकि आपको अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो भी आराम से सॉल्व करेंगे, और नहीं आ रहे हैं तो बिल्कुल घबराएंगे नहीं। एक बार वहां पे आप कंसंट्रेशन बना के सॉल्व करिए, क्वेश्चन जरूर सॉल्व होंगे। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आप बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये भी क्वेश्चन देखिए पिछली बार आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बार क्वेश्चन को हम पढ़ देते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से अभी आपको सॉल्व करवाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई को कितने % कम करनी होगी जिसके आयत का क्षेत्रफल ना बदले। यानी इस क्वेश्चन में देखिए भाषा का प्रयोग केवल करता है, और भाषा का प्रयोग कुछ भी करेगा, लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज समझनी होगी। इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको केवल 1% मिलेगा, यानी पूरे क्वेश्चन में आपको केवल 1% मिलेगा। अगर यहाँ पे जो परसेंट मिलेगा, अगर यहाँ पे वृद्धि की बात करेगा तो लास्ट में आपको कमी करना होगा। यानी क्वेश्चन में यही करता ही है। क्वेश्चन का भाषा का प्रयोग चाहे जैसे करेगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो हम बता रहे हैं बस उसी को आप नोट कर लीजिए। 60% की यहाँ वृद्धि कर रहा है तो यहाँ पे कह रहा है कि कितने % कम करनी होगी। अगर यहाँ पे कम कहता तो यहाँ पे क्या करवाता? आपसे वृद्धि करवाता। बस क्वेश्चन में यही रहता है इस टाइप के क्वेश्चन में। और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? हम जानते हैं कि टोटल हमारा 100% में किसी भी चीज का मान निकालते हैं, तो 100% पहले लिख लीजिए। 60% की वृद्धि कर रहा है तो इसमें 60 जोड़ दीजिए। अगर वृद्धि करेगा तो इसमें 60, 100 में 60 जोड़ेंगे 160 हो जाएगा। अगर कमी करता तो 100 में से 60 हम घटा देते। अब देखिए यहाँ पे वृद्धि कर रहा तो 100 में 60 जोड़ दिए, कितना आ गया? 160। अब आपको करना क्या है? 60/100, 60 गुणे 100। यानी कमी या वृद्धि करने के बाद जो आएगा वो नीचे चला जाएगा, और जितने % की हम कम या वृद्धि करेंगे उसको ऊपर, और % में बदलने के लिए हम तो जानते ही है दोस्तों कि गुणे क्या करते हैं? 100। अब देखिए यहाँ से 0 से 0 कट गया, फिर आपका 2 से कटा, 2 3 6 और 2 8 16, फिर आपका कट गया 4 से, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 पंजे 20, यानी 25 तिया क्या हो गया? 75। 75/2 का मतलब क्या होता है? 37.5। यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चन में घबराने की जरूरत नहीं है। भाषा का प्रयोग हम बता रहे हैं, कुछ भी करेगा दोस्तों,
आपको बस यही गांठ बांध लेना है कि अगर यहाँ पे वृद्धि कहेगा तो लास्ट में आपसे कमी की बात जरूर करेगा, और वृद्धि कहेगा तो 100 में आप जोड़ दीजिएगा, जो आएगा उसको नीचे कर दीजिएगा। अगर कमी की बात करेगा तो 100 में से घटा दीजिएगा, जो आएगा उसको नीचे करिएगा। बाकी जो वृद्धि और कम वाला रहेगा वो तो आपका ऊपर ही रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होता है। ये भी क्वेश्चन देखिए आपके यूपी टेट एग्जाम में आया था। अब एक क्वेश्चन की बात और कर लेते हैं। अब आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें देखिए आपको करना क्या है, इकाई का अंक निकालना है। इकाई के अंक के लिए देखिए इस वीडियो को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको दिया हुआ है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा इकाई के अंक के लिए तो आप जाइए यूट्यूब चैनल लच्छी लर्निंग 100 को सर्च करिए, वहां से आप प्ले लिस्ट में जाइए और प्ले लिस्ट में आपका यूपी टेट का वहां पे आपको फोल्डर मिलेगा, उसमें देखिए इकाई के अंक वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। एक बार फिर हम यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करवा देते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन देखिए आपको एग्जाम में आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करा, गुणनफल 2153 की घात 167 में इकाई का अंक होगा। तो हम जानते हैं कि इकाई का अंक हमारा ये 3 होता है, तो हम ऐसे लिख देते हैं 3 की पावर 167। अब देखिए जब घात वाले प्रश्न आ जाते हैं तो हमने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है, तो वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो वीडियो को जाकर देख लीजिए। हमने इसमें कई नियम होते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये करिए कि जो आपको 167 दिख रहा है, पीछे के 2 अंक में 4 से भाग दे दीजिए। यानी आप क्या करिए, 67 में 4 से भाग दे दीजिए। जो जब 67 में हम 4 से भाग देंगे तो हमारा जो शेषफल बचेगा वो कितना बचेगा, 3 बचेगा। यानी 67 में जब आप 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 3। तो आप 3 की पावर क्या कर दीजिए, 3। यानी जो शेषफल आता है उसी की पावर हम लगा देते हैं। तो 3 की पावर 3 का मतलब 3 गुणे 3 यानी 3 त्रिक 9 और 9 त्रिक 27। यानी इसमें इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 7, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना दोस्तों। वीडियो अगर इकाई का अंक वाला आपको नहीं देखा है तो हम बता रहे हैं कि आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहां से यूपी टेट का फोल्डर बना हुआ है, वहां से इकाई के अंक के लिए हमने बहुत ही अच्छे से स्पेशल एक वीडियो बनाया हुआ है, तो वहां से आप जाके देख लीजिएगा। इकाई के अंक पे एक क्वेश्चन देखिए हर साल आपका आता है, तो इसको बढ़िया से आप तैयार कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन की और बात कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपके स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन एक बार हम पढ़ देते हैं। कह रहा है यदि एक भिन्न के अंश को 20% और उसके हर को 25% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 3/5 हो जाता है, मूल भिन्न है। ये भी क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। पहले जानिए अंश और हर होता क्या है। जो मान होता है ऊपर उसको हम कहते हैं अंश, और जो मान होता है नीचे उसको कहते हैं हर। अब देखिए 20% बढ़ा रहा है, तो हम पहले जानते हैं कि 100% हमारा किसी भी चीज की अगर वैल्यू निकालते हैं तो 100% मान के निकालते हैं। तो 20% बढ़ा रहा है ना, तो हम क्या कर देते हैं, 100 में 20 जोड़ देते हैं, क्योंकि अंश में 20% बढ़ा रहा है। उसके बाद हर में क्या बढ़ा रहा है, 25%, तो हर में 25% भी बढ़ा देते हैं, तो 100 में 25% जोड़ देते हैं। तो बढ़ा दिया तो भिन्न का मान 3/5 हो जाता है। यानी पहले हमने इतना काम कर लिया, तो भिन्न का मान 3/5 हो जा रहा है, बराबर क्या करिए 3/5 लिख दीजिए। इतना क्लियर हो गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे ये क्या आ जाएगा, 120/125 बराबर 3/5, इतना आ गया। अब देखिए ऊपर नीचे कट क्या रहा है, 5 से कट रहा है ऊपर नीचे, तो ऊपर नीचे हम काट देते हैं। 5 दूना 10, 5 चौक 20, 5 दूना 10, 5 25। यानी यहाँ आपका आया 24/25 और बराबर 3/5। एक बहुत ही बड़ी चीज देखिए बता रहे हैं, अगर बीच में बराबर का निशान रहेगा तो ऊपर वाले से ऊपर वाला अंक कट जाएगा और नीचे वाले से नीचे वाला कट जाएगा। यानी कहने का मतलब 3 से ये 24 कट जाएगा 8 बार में, और 5 से 25 कट जाएगा 5 बार में। अब देखिए यहां पर आया 8/5 और यहां पर आ गया 1/1। अब देखिए गलती होती कहां पे है, गलती यहीं पे होती है। गलती ये होती है कि इसका गुणा हम इसमें कर देते हैं और इसका गुणा इसमें, यानी इसका गुणा इसमें करेंगे तो नीचे 5 आएगा और इसका गुणा इसमें कर देंगे तो ऊपर 8 आ जाएगा, और ये हमारा जो होगा ये गलत आंसर आ जाएगा। देखिए गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि नई जो भिन्न प्राप्त हो रही है वो 3/5 हो रही है। मूल भिन्न हमको निकालना है, तो आपको जो गुणा करना होगा वो जो भिन्न आपको प्राप्त हुई थी वहां पे गुणा करना होगा। यानी 5 का गुणा 1 में करना होगा और 8 का गुणा
एक में करना होगा। तो 5 का गुणा जब एक में करेंगे तो ऊपर आपका आएगा क्या दोस्तों, 5 आएगा, और जब 8 का गुणा एक में करेंगे तो नीचे क्या आएगा, 8 आएगा। यानी हम कह सकते हैं को जिसका आंसर जो आएगा 5/8 आएगा, यानी डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे गलती यही नीचे ही होती है, क्योंकि हमने तो यहाँ पे देखिए इसको परसेंटेज में जोड़ा और जोड़ा था दोनों को, तो हम परसेंटेज में क्यों गुणा करेंगे, हमको मान बताना, भिन्न का मान बताना है ना, तो हम इसको भिन्न में गुणा करते हैं। यानी 5 का गुणा एक में किए तो ऊपर 5 आ गया, और नीचे 8 का गुणा इसमें कर दिए, 8 का गुणा एक में किए तो नीचे 8 आ गया, यानी 5/8 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए एक क्वेश्चन की बात और कर लेते हैं। अब देखिए ये भी क्वेश्चन की बात हम कर लेते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन बताने से पहले एक बार आपसे कह देते हैं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो से अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी पता चल जाए कि मैथ का जो क्वेश्चन पिछली बार आया था वो किस लेवल का आया था। यानी आपको इसमें देखिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका पूरा सिलेबस निर्धारित है कि नहीं, मैथ के इतने चैप्टर आपको पढ़ने हैं और आपको 300 क्वेश्चन उन्हीं चैप्टर से मिल जाएंगे। तो हम देखें यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा कवर करवा रहे हैं, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो जाइए। अब की बार आपका यूपी टेट में 130 प्लस जरूर रहेगा। तो यहाँ पे देखिए एक जानकारी फिर आपसे कह देते हैं कि यहाँ पे देखिए यूपी टेट की नोट्स उपलब्ध है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो यहाँ पे आप नीचे जो स्क्रॉलिंग में नंबर चल रहे हैं वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। नोट्स देखिए आपको पीडीएफ और हार्ड कॉपी दोनों फॉर्म में मिल जाएंगे, तो आप जिस तरह से नोट्स आपको चाहिए उस तरह से आपको नोट्स मिल जाएंगे। आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा या फिर कॉल कर दीजिएगा, तो वो नोट्स के बारे में सारी जानकारी दे दी जाएगी। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 है तथा लघुत्तम समापवर्तक 432 है। यदि एक संख्या 48 हो तो दूसरी संख्या होगी। ये क्वेश्चन देखिए एलसीएम और एचसीएफ का है। इसमें देखिए करना क्या होता है, आपको 3 चीज दिया होता है ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चन में। यानी हमको दिया महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है दोस्तों मासा। मासा आपका दिया हुआ है 6, और क्या दिया हुआ लघुत्तम समापवर्तक यानी लासा दिया हुआ आपका 432, तो गुणे हम 432 कर देते हैं, बराबर आपको एक संख्या दिया हुआ 48, यानी फर्स्ट जो संख्या दिया हुआ वो क्या दिया हुआ है 48, तो बराबर कर देते हैं 48, और आपसे दूसरी संख्या पूछ रहा है सेकंड, तो हम ऐसे सेकंड को लिख देते हैं। इसके लिए बस देखिए यही कॉन्सेप्ट आपका होता है, इसको आप याद कर लीजिए। या तो हो ही गया होगा लासा गुणे मासा, या फिर मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब यहीं से आप इसको सॉल्व कर दीजिए। तो बीच में देखिए बराबर का निशान मिल रहा है, तो बराबर का निशान अगर मिलता है तो सामने से सामने वाला अंक कट जाएगा, यानी 6 से ये कट जाएगा, 6 अटे 48, और आपका 8 से ये 432 कट जाएगा, 8 पंजे 40 और 8 चौक 32, यानी दूसरी संख्या जो निकल के आएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी 54। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज तक अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं आपको सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा, तो आपको पता लग गया होगा कि अभी तक आपकी तैयारी कितनी हुई है और कितनी नहीं हुई है। तो दोस्तों मेहनत करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। यानी अब की बार इतना मेहनत कर दीजिए कि यूपी टेट में 130 प्लस नंबर हो जाए दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए हम आपको पूरी कोशिश कर रहे हैं, यानी क्वेश्चन आपके कहीं से भी नहीं अगर आ रहे हैं तो आप हमको व्हाट्सएप द्वारा या फिर कॉल करके वहाँ से पूछ सकते हैं, हम आपको क्वेश्चन जरूर सॉल्व करवाएंगे। तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले सेशन में फिर आपसे मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।